मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 459 शब्दों की एक डिक्टेशन लेने जा रहे हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी, तब तक के लिए आप लोग तैयार रहें। स्टार्ट। सोमवार को अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने गरीब सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी कार्यपालिका के आदेश की वैधानिकता तय कर दी, मगर इस फैसले के कई पहलू ऐसे हैं जिन पर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। चिंता की बात यह भी है कि आरक्षण को लेकर समाज का दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है और समाज विज्ञानियों के अलावा शायद ही कोई अन्य आरक्षण व्यवस्था का तार्किक, दार्शनिक और नैतिक आधार जानता है। हमारे मुल्क में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें किसी भी अन्य देश की तरह कुछ ताकत के कारक हैं तो कुछ दोष के। इन गड़बड़ियों को दूर करने की जिम्मेदारी आजादी के बाद की पीढ़ी की थी और इसके लिए संविधान नामक मार्गदर्शक दस्तावेज भी बनाया गया। इसमें उन वर्गों और समुदायों के लिए विशेष अवसर के प्रावधान किए गए जिनको हम वंचित कहते हैं। अपने देश में भेदभाव के 4 आधार रहे हैं: लिंग भेद, जाति भेद, अमीरी गरीबी और धर्म या धार्मिक बहुसंख्यक। आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई कि जो लोग पीछे हैं या जिन लोगों के पांवों में हमने परंपराओं की जंजीर बांध रखी थी, वह जंजीर राजनीतिक समानता पैदा करने से तो टूट गई, लेकिन आर्थिक व सामाजिक समानता के लिए उनमें नेतृत्व निर्माण और क्षमता विस्तार भी आवश्यक था। क्षमता विस्तार के लिए शिक्षा के अधिकार की जरूरत थी तो नेतृत्व निर्माण के लिए आरक्षण की। आज यदि गरीबी का समाधान भी आरक्षण में खोजा जा रहा है तो यह संविधान की प्रतिकूल व्याख्या ही कही जाएगी। गरीबी दूर करने के लिए रोजगार के अधिकार की आवश्यकता है, आरक्षण की नहीं। फिर आरक्षण की विडंबना है कि यह सिर्फ सरकारी क्षेत्र में लागू है और पिछले 3 दशकों से यह क्षेत्र सिमट रहा है एवं निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। यही कारण है कि आरक्षण के कारण हम नई पीढ़ी को ऐसा कागजी फूल दे रहे हैं जो न रखने लायक है और न फेंकने लायक। जिनको आरक्षण मिला है उनमें भी बेरोजगारी कमोबेश उतनी ही है जितनी आरक्षण से वंचित तबके के बच्चों में। फिर भी सवर्णों में आरक्षण को लेकर एक तनाव है, जबकि सच्चाई यह है कि देश में रोजगारहीन विकास का मॉडल खड़ा किया गया है, जिससे पार पाने का तरीका यही है कि हम आजीविका को बुनियादी अधिकार बनाएं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पिछली केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत के लिए रोजगार की व्यवस्था करके इसका उपाय निकालने का प्रयास किया था, जिसके बाद भारत की राज सत्ता कम से कम गांवों में बेरोजगारों के साथ खड़ी दिखती है।
पिछले दिनों नगरों में भी रोजगार की गारंटी देने वाली योजना की शुरुआत राजस्थान की सरकार ने की है, जिसका असर देर सबेर अन्य प्रदेशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि रोजगारहीन नागरिकता निरर्थक होती है। यही वजह है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सर्वोच्च अदालत का ताजा फैसला विडंबनापूर्ण है। स्टॉप।